गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम हिंदी अनिवार्य में जो हिंदी व्याकरण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बिंदु है अलंकार, जो परीक्षा के अंदर 2 अंक का एक प्रश्न है जो आता है, इसके बारे में हमें जो अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अलंकार है जो क्या होता है। यानी अलंकार का सामान्य जो अर्थ होता है वह होता है आभूषण। आभूषण से हमारा अभिप्राय है कि कोई भी स्त्री या पुरुष अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से शरीर पर आभूषण को पहनते हैं, उन्हें धारण करते हैं और उनके शरीर की जो शोभा है वह और अधिक सुंदर हो जाती है। उसी प्रकार से जो हमारे हिंदी साहित्य के अंदर जो कवि होते हैं वे अपनी कविता के अंदर उसकी शोभा बनाने के लिए, उसके रूप को और अधिक सुंदर बनाने के लिए उसमें जो अलंकार का प्रयोग है जो करते हैं। तो इस प्रकार से अलंकार की परिभाषा होती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द या तत्व अलंकार है जो कहलाते हैं। तो हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। तो इस प्रकार से वे शब्द जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन शब्दों को हम है जो अलंकार कहते हैं। तो हिंदी के अंदर जो अलंकार हैं वे मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। तो अलंकार के भेद, इसमें जो पहला आपके होता है शब्द अलंकार। अब शब्द अलंकार से हमारा यह अभिप्राय है, यानी शब्द अलंकार ये आपके 2 शब्दों से मिलकर बना है। शब्द अलंकार यानी जहाँ काव्य के अंदर जो अलंकार हैं वह एक ही शब्द पर आधारित होता है, तो उस काव्य में या उस कविता में शब्द अलंकार होता है। और जिस काव्य के अंदर शब्द अलंकार होता है उन काव्य के अंदर अगर हम उस शब्द के स्थान पर उसी का कोई अन्य पर्यायवाची शब्द है जो रख देते हैं तो काव्य के जो अलंकार हैं वो समाप्त हो जाता है। यानी काव्य की जो शोभा है वह है जो समाप्त हो जाती है। तो इस हिसाब से शब्द अलंकार की परिभाषा होती है कि काव्य की शोभा यानी काव्य में जहाँ अलंकार शब्द पर आधारित होता है वहाँ शब्द अलंकार होता है, और उस शब्द के स्थान पर यदि हम उसका कोई पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो काव्य से अलंकार है जो समाप्त हो जाता है। अब इस शब्द अलंकार के भी कुछ भेद होते हैं। तो इसमें से मुख्य भेद आपके होता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो ये जो हमारे हिंदी अनिवार्य के कक्षा 12 के बोर्ड सिलेबस के अंदर हैं, तो शब्द अलंकार के अंदर अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो शब्द अलंकार का जैसे एक उदाहरण देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये आपके सामने शब्द अलंकार का एक उदाहरण है, यानी कनक। कनक का सामान्य जो अर्थ होता है वह होता है सोना यानी स्वर्ण। और दूसरा जो ये शब्द देखा है कनक, यानी एक ही शब्द की आवृत्ति यहाँ पर 2 बार हो रही है। तो इस शब्द का अर्थ है जो यहाँ पर है
धतूरा, यानी ये एक प्रकार का फल होता है। यानी कहने का मतलब इसका अर्थ ये है कि कनक यानी सोना, यानी किसी मनुष्य के पास में या किसी व्यक्ति के पास में अगर अधिक मात्रा में सोना है जो दे दिया जाता है या उसे अधिक सोना है जो प्राप्त हो जाता है, तो उस व्यक्ति के दिमाग में एक नशा सा जाता है, यानी उसे जो सोने का नशा है जो हो जाता है। उसी प्रकार से जो दूसरा कनक यानी धतूरा, ये जो शब्द होता है, यानी ये ऐसा फल होता है जिसे अधिक मात्रा में खाने से व्यक्ति थोड़ा सा पागल हो जाता है, यानी उसे थोड़ा सा जो नशा आ जाता है। अब जैसे इन दोनों के स्थान पर अगर हम यहाँ पर जैसे इस कनक के स्थान पर स्वर्ण लिख देते हैं और ये वैसे का वैसा जाना जाते हैं, तो यह जो अलंकार है यानी जो शब्द अलंकार है वो इसमें से जो समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से शब्द अलंकार केवल मात्र एक ही शब्द पर आधारित होता है और उस शब्द के स्थान पर अगर हम कोई दूसरा अन्य शब्द या उसी का कोई पर्यायवाची शब्द है जो रख देते हैं तो उसका जो अलंकार है वो समाप्त हो जाता है। अब हम इसके बाद में अलंकार का जो दूसरा भेद होता है वह होता है आपके अर्थालंकार। अब ये जो शब्द है आपके अर्थालंकार, ये भी आपके दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है अर्थ और दूसरा है अलंकार। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ काव्य में या कविता में जो अलंकार होता है वह अर्थ पर आधारित होता है, यानी उसका अर्थ निकालने के बाद में हमें उसका अलंकार के बारे में, उसके शोभा के बारे में जो हमें मालूम होता है। तो अगर हम अर्थालंकार के अंदर जो भी अलंकार होते हैं उनके अंदर अगर हम किसी शब्द के स्थान पर उनका कोई अन्य शब्द या पर्यायवाची शब्द भी रख देते हैं तो उस काव्य में या उस पद में जो अलंकार है वह वैसा का वैसा है जो बना रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन है जो नहीं होता है। तो अर्थालंकार में एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि अर्थालंकार में क्या होता है कि जहाँ काव्य के अंदर जो अलंकार है वह अर्थ पर आधारित होता है। शब्द के स्थान पर जो दूसरा शब्द रख देने से या उसका पर्यायवाची शब्द रख देने से उसमें जो अलंकार है उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर है जो नहीं होता है। तो इसका हम एक उदाहरण देते हैं। जैसे अर्थालंकार में हमने ये उदाहरण दिया है, चली आ रही फैन उगड़ती फन फैलाए व्यालोसी। अब ये जो शब्द है आपके व्यालोसी, इसका जो सामान्य अर्थ होता है वह होता है सर्प। तो इसके स्थान पर अगर हम ये भी लिख देते हैं सर्पोसी, तो इसका जो अर्थ है वो वही रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन है जो नहीं होता है। यानी इसी का ये पर्यायवाची शब्द है, तो अगर ये दोनों शब्द हम आपस में परिवर्तित कर देते हैं फिर भी इसका जो अलंकार है वैसा का वैसा ही बना रहता है। तो इस हिसाब से अर्थालंकार में शब्द परिवर्तन करने से उसमें कोई भेद है जो नहीं होता है। इसी प्रकार से इसी अलंकार का एक तीसरा अन्य भेद भी जो माना जाता है वह होता है उभया अलंकार। अब इस उभय अलंकार शब्द में भी दो शब्द मिले हुए हैं, उभय और अलंकार। यानी ये अलंकार उन श्रेणी में आते हैं, यानी शब्द अलंकार और अर्थालंकार, जो दोनों का मेल होता है, यानी उन दोनों के बीच वाला। यानी जो अलंकार शब्द अलंकार और अर्थालंकार के बीच में जो अलंकार होते हैं वे उभय अलंकार की श्रेणी में आते हैं। वैसे हिंदी के अंदर मुख्य रूप से दो ही प्रकार के अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार और दूसरा होता है हमारे अर्थालंकार। तो हम सबसे पहले जो हमारे हिंदी अंजवाड़ी के सिलेबस में जो अलंकार हैं अनुप्रास अलंकार, उस अनुप्रास अलंकार के बारे में जो जानते हैं। यानी अनुप्रास अलंकार क्या होता है, उसका क्या विशेषता होती है, क्या पहचान होती है। तो हम पहले अनुप्रास अलंकार के बारे में अध्ययन है जो करते हैं। तो हमारा पहला अलंकार है
अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार से हमारा क्या अभिप्राय है? अनुप्रास अलंकार की पहचान या विशेषता क्या होती है? यानी अनुप्रास अलंकार की पहचान ये होती है कि काव्य में जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, यानी एक ही अक्षर एक ही वर्ण जब एक से अधिक बार, 2 बार 3 बार 4 बार आ जाता है तो वहाँ पे आपके जो है अनुप्रास अलंकार है जो होता है। अब इसमें जो वर्ण बार बार आ रहे हैं यानी जिनकी आवृत्ति बार बार हो रही है उनमें स्वरों की समानता होने की कोई आवश्यकता है जो नहीं होती है, यानी जो स्वर है उनकी जो मात्राएं हैं वे समान होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? काव्य में जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती हो तथा स्वरों की समानता होना आवश्यक न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि जहाँ काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होनी चाहिए और उसमें स्वरों की समानता होना आवश्यक नहीं है, यानी स्वर हैं जो समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से जो यह अनुप्रास अलंकार है जो होता है। तो हम इस हिसाब से इसकी एक उदाहरण देते हैं। तो आपके सामने ये उदाहरण लिखा हुआ है, काली काली अलकों में आलस मद नक पलकों में। अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे यह जो वर्ण है वह एक से अधिक बार इसमें जो आ रहा है, उसके अलावा भी जैसे आपके दूसरा ये वर्ण भी है, ये भी आपके से बार बार इसमें आ रहा है। तो इस प्रकार से एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है या 2 वर्ण की आवृत्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ पे आपके अनुप्रास अलंकार है जो होता है। तो अब हम अनुप्रास अलंकार के भेद यानी अनुप्रास अलंकार के जो मुख्य भेद होते हैं वे 4 होते हैं, तो उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला जो भेद होता है वह होता है छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास अलंकार से हमारा अभिप्राय होता है या हमारा तात्पर्य यह है कि जहाँ काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति या एक से जो अधिक वर्ण की आवृत्ति है वह केवल एक बार ही होती है, यानी कोई भी जो वर्ण होता है वह एक से अधिक बार एक बार ही आना चाहिए। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो शब्द है क, ये जितनी बार आया है इसकी आवृत्ति केवल एक बार ही हुई है, यानी एक से अधिक दूसरी बार आया है। उसी प्रकार से जैसे ये भ, ये भी आपके आ रहा है, फिर जैसे आपके ये, तो इस प्रकार से जो शब्द हैं इसकी आवृत्ति जहाँ पर एक से अधिक बार यानी एक बार ही होती है वहाँ पे आपके छेका अनुप्रास अलंकार है जो होता है। उसके बाद में अनुप्रास अलंकार का जो दूसरा जो भेद होता है वह होता है वृत्त्या अनुप्रास। वृत्त्या अनुप्रास से हमारा अभिप्राय यह होता है कि जहाँ काव्य में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार चाहे कितनी भी बार है जो हो सकती है। तो जैसे है विरति विवेक विमल विज्ञानी, तो इसमें जो ये शब्द हैं
वह जो भी शब्द हैं, यानी ये बार बार एक से अधिक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जो आया हुआ है, यानी जहाँ पे एक ही जो वर्ण है वह एक से अधिक बार आता है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार का जो भेद है वृत्तीय अनुप्रास है जो अलंकार होता है। उसके बाद में अलंकार अनुप्रास में तीसरा जो भेद होता है वह होता है श्रुत्य अनुप्रास। अब श्रुत्य अनुप्रास से हमारा अभिप्राय है यानी ऐसे वर्णों की आवृत्ति बार बार होना जो सुनने में एक समान दिखते थे, यानी एक समानता मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान एक ही होता है। अब जैसे ये दिया हुआ है दिनांत था थे दिननाथ डूबकी, यानी कहने का मतलब इसमें जैसे ये जो शब्द आए हुए हैं, जैसे ये द आया हुआ है, ये भी बार बार आया हुआ है, उसके बाद जैसे न आए हुए हैं, तो ये जो शब्द हैं इनका उच्चारण स्थान यानी एक ही स्थान पर, यानी जैसे आपके ये जो वर्ग होता है त वर्ग, इसके अंदर आने वाले शब्द हैं आपके त, थ, द, ध और न। तो ये जो 5 वर्ण हैं ये पांचों वर्ण की आवृत्ति इसमें बार बार हो रही है, यानी इनका उच्चारण स्थान एक ही है। तो जहाँ ऐसे वर्णों की आवृत्ति होती है जिनका उच्चारण स्थान एक ही होता है तो वहाँ पे आपके श्रुत्य अनुप्रास अलंकार है जो होता है। उसके बाद में अनुप्रास अलंकार का जो सबसे अंतिम और चौथा जो भेद माना जाता है वह होता है अंत्य अनुप्रास। अंत्य अनुप्रास से हमारा अभिप्राय होता है कि काव्य में अंदर जहाँ अंतिम चरणों में आने वाले जो वर्ण होते हैं उनकी आवृत्ति समान होती है, यानी जो अंतिम में आने वाले जो वर्ण होते हैं वे जो एक जैसे होते हैं। अब जैसे ये दे रखा है काली काली अलकों में आलस मदनत पलकों में, यानी जैसे इसमें जो अंतिम में ये शब्द आ रहे हैं ये दोनों पदों में समान है, यानी एक समान दिखे रहे हैं। इस हिसाब से इस पद के अंदर है जो आपके अंत्य अनुप्रास अलंकार है जो माना जाता है। अनुप्रास अलंकार के बाद में हमारा जो दूसरा अलंकार है वह है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार से हमारा अभिप्राय यह है कि काव्य में जहाँ एक ही शब्द की एक से अधिक अर्थ है जो प्रकट होते हैं या स्पष्ट होते हैं और उससे काव्य में जो एक विशेष चमत्कार है या एक विशेष शोभा है जो उसकी बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि काव्य में जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक प्रकट होकर उसमें विशेष चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ पे है जो आपके श्लेष अलंकार है जो माना जाता है। अब श्लेष अलंकार जैसे उदाहरण देखा है पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यानी ये जो शब्द हैं पानी, इस पानी शब्द के सामान्य रूप से जो अर्थ होता है जल या पानी, लेकिन इस काव्य के इस पद में इस पानी शब्द सा हमारा ये अभिप्राय है, यानी इस मोती के लिए इस पानी का जो अर्थ होता है वह होता है चमक, यानी मोती का मूल्य या उसकी सुंदरता उसकी चमक पर निर्भर होती है। अगर मोती की चमक है वो चली जाती है तो उसका कोई मूल्य है जो नहीं होता है। उसी प्रकार इस पानी का अभिप्राय मानस का मतलब होता है मनुष्य, यानी मनुष्य की समाज में इज्जत सबसे महत्वपूर्ण होती है, यानी इस पानी का मतलब होता है कि मनुष्य की इज्जत जो कि एक बार चली जाती है तो फिर मनुष्य का कोई महत्व है जो नहीं होता है। और चून से हमारा अभिप्राय है चूना, यानी कहने का मतलब है कि चूने में जब तक पानी रहता है जल रहता है तब तक वो किसी काम का रहता है जीवित रहता है, और जब उसके अंदर से पानी समाप्त हो जाता है तो वह जो नष्ट हो जाता है उसका जो वास्तविक उसके अंदर गुण होते हैं वे है जो नष्ट हो जाते हैं। यानी जो पानी शब्द है वह एक ही है, लेकिन मोती के लिए इसका अर्थ है वह होता है चमक, मानस यानी मनुष्य के लिए उसका अर्थ होता है इज्जत, और चून से हमारा अभिप्राय है चूना जिसके लिए उसका सामान्य अर्थ पानी या जल है जो होता है। हिंदी के अंदर जो श्लेष अलंकार हैं उससे 2 भेद माने जाते हैं। पहला जो भेद होता है अभंग श्लेष। अब इस अभंग श्लेष में 2 शब्द हैं अभंग, यानी जिस शब्द में श्लेष अलंकार छिपा हुआ होता है उसके बिना कोई भाग किए हमें जो उसके अर्थ मालूम हो जाते हैं। जैसे सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी और चोर, यानी सुवर्ण से मतलब कवि से लेते हैं तो कवि हमेशा अपने पदों में अपने काव्य में अपनी कविता में सुंदर वर्णों की
मतलब है जो खोज रहता है और उसके अंदर सुंदर शब्द है निर्माण रहता है, सुंदर वर्ण है जो सजाता है। उसी प्रकार व्यभिचारी दुराचारी जो व्यक्ति होता है वह हमेशा सुंदर वस्तु को तलाशता रहता है, सुंदर वस्तु की खोज में इधर उधर है जो घूमता रहता है। और जो चोर हैं वह चोर भी सुवर्ण यानी इसका मतलब होता है उनके लिए स्वर्ण सोना, वह हमेशा सोने की तलाश में उसे चुराने के लिए इधर उधर जो घूमता रहता है। तो इस शब्द को बिना एक से अधिक बार तोड़े या उससे भाग किए इसके अर्थ हमें जो मालूम हो जाते हैं। तो इस हिसाब से इस पद में है जो आपके अभंग श्लेष है जो माना जाता है। अब इसका जो दूसरा जो भेद होता है वह होता है सभंग श्लेष। सभंग यानी काव्य में जहाँ हमें अलंकार का जो जानकारी है वह उस शब्द को एक से अधिक बार तोड़ने पर उसके भाग करने पर मालूम होता है, तो वहाँ पे आपके सभंग श्लेष अलंकार है जो होता है। अब जैसे ये पद लिखा है चिर जियो जोड़ी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर को ये वृष भानुजा वे हलगढ़ के वीर। अब ये जो शब्द दे रखा है वृष भानुजा, अब इस वृष भानु को हम क्या करते हैं एक से अधिक भागों में बांटते हैं। जैसे पहला होता है वृष भानु धन जा और दूसरा है आपके वृषभ धन अनुजा। अब इससे एक ही शब्द के हमने दो भाग किए, तब इनके अर्थ हमें जो मालूम होते हैं। पहला जो होता है वृष भानु, वृष भानु से मतलब है जो राधा है उनके पिताजी, और जा का मतलब होता है उनकी पुत्री, यानी वृष भानु की पुत्री कौन राधा। अब इसका दूसरा अर्थ कैसे होता है वृषभ, वृषभ से हमारा अभिप्राय होता है बैल, और अनुजा, अनुजा का मतलब होता है बैल की बहन यानी गाय। तो इस एक ही शब्द के हम जब एक से अधिक बार दो बार जैसे भाग करते हैं तो पहला अर्थ हमें ये मालूम होता है राधा और दूसरा जो अर्थ होता है वह हमें मालूम होता है गाय। तो इस प्रकार से हमें एक ही शब्द के दो भाग करने पर हमें जब अलंकार के बारे में जानकारी होती है तो वहाँ पे सभंग श्लेष अलंकार है जो माना जाता है। तो अब हम श्लेष अलंकार के बाद में शब्द अलंकार का जो तीसरा अन्य भेद है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार के बारे में हम जानते हैं यमक अलंकार से हमारा क्या अभिप्राय है। यमक अलंकार से हमारा यह अभिप्राय होता है कि काव्य में जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है लेकिन उस शब्द के जो अर्थ हैं वे हर बार भिन्न भिन्न होते हैं, तो काव्य में यमक अलंकार है जो होता है। यानी काव्य में जहाँ एक या एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो लेकिन उनके जो अर्थ हैं वे भिन्न भिन्न होते हैं, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे टोपर वारो उर्वशी सुनी राजी के सुजान तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। यानी इस पद में जो भगवान श्री कृष्ण हैं वे अपनी प्रेमिका यानी राधा को मनाने के लिए उसे प्रश्न करने के लिए कहते हैं। यानी पहला जो शब्द है उर्वशी, इसका मतलब है कि जो स्वर्ग की अप्सरा है उर्वशी उससे संबंधित है। तो कहने का मतलब है टोपर वारो उर्वशी, यानी श्री कृष्ण राजा से कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारी सुंदरता पर है जो उर्वशी जो भी है जो न्याछावर है जो कर सकता हूँ सुनी राजी के सुजान तू मोहन, यानी तुम तो श्री कृष्ण के क्या हो उर्वशी। इस उर्वशी का मतलब होता है उर, इसका मतलब होता है आपके हृदय, और बसी का मतलब होता है बसना। यानी जो राधा हैं वो तो क्या है श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हैं, इसीलिए उस उर्वशी यानी उस अप्सरा और राधा का कोई है जो सम्मान है या उसका आपस में कोई है जो तुलना या उसकी समानता है जो नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से जो शब्द अलंकार का के जो तीन भेद थे अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार, ये जो हमारे हिंदी अनिवार्य के सिलेबस के हिसाब से थे, तो इनके बारे में हमने आपको बताया है। इसके बाद में जो अर्थालंकार हैं इसके बारे में हमें जो कल के वीडियो में जो अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।